आज हम बात करेंगे अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस के बारे में। ईपीएस एक महत्वपूर्ण वित्तीय मीट्रिक है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता को मापता है। इसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं। ईपीएस की गणना करने के लिए हम कंपनी के शुद्ध लाभ को उसके कुल शेयरों की संख्या से विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का शुद्ध लाभ 10 करोड़ रुपए है और उसके 1 करोड़ शेयर हैं, तो ईपीएस होगा 10 रुपए। यह संख्या निवेशकों को बताती है कि कंपनी प्रति शेयर कितना लाभ कमा रही है। ईपीएस का उपयोग निवेशक कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए करते हैं। अगर ईपीएस बढ़ रहा है, तो यह संकेत है कि कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ईपीएस अकेले में पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। कभी-कभी कंपनियां अपने शेयरों की संख्या को कम कर देती हैं, जिससे ईपीएस बढ़ जाता है, जबकि वास्तविक लाभ में कोई सुधार नहीं होता। इसे शेयर बायबैक कहा जाता है। इसके अलावा ईपीएस की तुलना उद्योग के अन्य खिलाड़ियों से करना भी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कंपनी का ईपीएस अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम है, तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है। ईपीएस को समझने का एक और तरीका है डिल्यूटेड ईपीएस। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब सभी संभावित शेयरों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि स्टॉक ऑप्शंस या कन्वर्टेबल डेब्ट। यह निवेशकों को एक स्पष्ट तस्वीर देता है कि अगर सभी संभावित शेयर बाजार में आ जाते हैं, तो ईपीएस क्या होगा। ईपीएस के साथ-साथ पीआई रेशियो भी महत्वपूर्ण है। यह रेशियो ईपीएस को शेयर की कीमत से विभाजित करके निकाला जाता है। अगर किसी कंपनी का पी की सी रेशियो बहुत अधिक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के लाभ के प्रति बहुत आशावादी हैं। लेकिन अगर यह बहुत कम है, तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी को लेकर बाजार में नकारात्मक भावना है। कुल मिलाकर ईपीएस एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है, लेकिन इसे अन्य वित्तीय संकेतकों के साथ मिलाकर देखना चाहिए। निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का समग्र आकलन करें। याद रखें, एक मजबूत ईपीएस हमेशा एक सफल निवेश का संकेत नहीं होता। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करने का सोचें, ईपीएस को ध्यान में रखें, लेकिन इसे एकमात्र आधार न बनाएं। वित्तीय रिपोर्ट्स, उद्योग की स्थिति और कंपनी के भविष्य की योजनाओं का भी ध्यान रखें। इस तरह ईपीएस को समझकर आप अपने निवेश के निर्णयों को और अधिक सूचित बना सकते हैं।